ईरान ने तोड़ा अमेरिका का घमंड, ट्रंप की मदद करने से नेटो का इनकार, ईरान पर हमला कर बुरी तरह फंसा अमेरिका, अपने सहयोगियों पर ही बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती ने नेटो को तबाह कर दिया है और इसके साथ अमेरिका की सुपर पावर की जो इमेज बनी हुई थी वो भी तबाह हो गई है। ईरान, जिसके पास बेहद कमजोर एयरफोर्स है, जिसकी नेवी भी अमेरिका के सामने बेहद कमजोर है, उस ईरान ने जंग में अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। ट्रंप को अमेरिका की हार नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने नेटो से मदद मांगी, लेकिन नेटो की मदद मिलना तो दूर, नेटो में ही खलबली मच गई है। नेटो में शामिल देश अब इसे छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप को संदेश भेज दिया गया है कि आपका दबाव हमें मंजूर नहीं है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात करते हैं कि क्या नेटो में बड़ी टूट हो गई है। तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के चलते स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कभी अमेरिका और इजराइल के हमलों के चलते ईरान में तबाही की खबरें आती हैं, वहीं कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से पलटवार के बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से इसी तरह की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरानी मिसाइलों को रोकना अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। जंग के पहले दिन जहां 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, वहीं अब जंग के 5वें दिन यह संख्या 70% से भी कम हो गई है। यानी इजरायल और अमेरिका में ईरानी मिसाइलें भयानक तबाही मचा रही हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में इजरायल और अमेरिका की ईरानी मिसाइलों को रोकने की क्षमता और कम होकर 50% तक रह जाएगी। यानी ईरान की तरफ से आने वाली 3 में से 1 मिसाइल अभी अपने टारगेट को हिट कर रही है और 48 घंटे बाद हर दूसरी मिसाइल तबाही मचाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के पास तेजी से इंटरसेप्टर की कमी होती जा रही है। वहीं ईरान के हमले और भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को नेटो से मदद की जरूरत पड़ रही है। वो नेटो पर इस जंग में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यूरोप ट्रंप के साथ आने को तैयार नहीं दिख रहा है। नेटो में शामिल देश भी डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्रवाई से किनारा कर रहे हैं। हाल ही में स्पेन ने अमेरिका के करीब 15 फाइटर जेट अपने बेस पर उतरने से पहले ही लौटा दिए थे और इस बात पर नाराज डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज्यादा भड़काने का काम करते हुए स्पेन के पीएम ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। स्पेन ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी रुख से साफ दूरी बना ली है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने कहा कि स्पेन की सरकार का रुख साफ है, नो टू वॉर, यानी युद्ध को मनाही। सरकारों का काम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना और समस्याओं का समाधान करना है, न कि हालात को और खराब करना। हमें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कुछ नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए युद्ध का सहारा ले और इस प्रक्रिया में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए। स्पेन के प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब स्पेन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका स्पेन से हर तरह के संबंध तोड़ने पर विचार कर रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्पेन नेटो का सदस्य है और इसके साथ ही वो यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। ऐसे में अगर स्पेन पर अमेरिका कार्रवाई करता है तो ये नेटो के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी अमेरिका का कदम माना जाएगा। यानी नेटो तो खत्म होगा ही, साथ ही यूरोप जो अमेरिका का करीबी माना जाता है उसे भी अमेरिका अपने इस एक कदम से अपना दुश्मन बना लेगा। वैसे ट्रंप भले ही स्पेन पर भड़के हुए हों, लेकिन स्पेन को ट्रंप के इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्पेन के प्रधानमंत्री ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने 23 साल पहले इराक के खिलाफ जंग लड़ी थी। उस वक्त भी अमेरिका की सरकार ने जबरदस्ती जंग थोपी थी और इस जंग में पूरे नेटो को शामिल करा लिया था। नेटो सदस्य होने के चलते स्पेन को भी जंग में कूदना पड़ा। उस वक्त यह जंग सद्दाम हुसैन के कथित विनाशकारी हथियारों को खत्म करने, लोकतंत्र लाने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर लड़ी गई। लेकिन बाद में हालात इसके उलट साबित हुए। इराक युद्ध के बाद यूरोप ने बर्लिन दीवार गिरने के बाद की सबसे बड़ी असुरक्षा की लहर देखी।
जिहादी आतंकवाद में भारी बढ़ोतरी हुई, पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में गंभीर शरणार्थी संकट पैदा हुआ और ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका ने इराक के जिस कथित विनाशकारी हथियारों के नाम पर यह जंग शुरू की, वो हथियार कभी मिले ही नहीं, उनके तो निशान तक नहीं मिले। साफ है, इराक के खिलाफ अमेरिका ने पहले एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि वो सामूहिक विनाश के हथियार बना रहा है। झूठे सबूत दुनिया के सामने रखे गए, नेटो पर दबाव बनाया गया कि वो इराक के खिलाफ कार्रवाई में एकजुट हो, और बाद में साफ हुआ कि अमेरिका की नजर सिर्फ इराक के तेल के कुआं पर थी। उसने अपने फायदे के लिए नेटो का इस्तेमाल किया और इस बार भी वो ईरान के खिलाफ नेटो का इस्तेमाल करना चाहता है। इस बार भी अमेरिका की नजर ईरान के तेल पर है। वो ईरान के तेल के कुओं पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन इस बार नेटो अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं है। वैसे सिर्फ स्पेन की तरफ से ही अमेरिका को झटका नहीं लगा है, फ्रांस ने भी जंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस की सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी सेना अमेरिकी नेतृत्व के अंदर काम नहीं करेगी। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी ब्रिटेन, उसने भी अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ब्रिटेन को भी जंग में खींचना चाहते थे। वो ब्रिटेन पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि साइप्रस में जो उसका सैन्य बेस है, उसका इस्तेमाल अमेरिका को जंग के लिए करने दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर ने ट्रंप की मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा कि साइप्रस बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, लेकिन यह हमला ब्रिटेन के किसी फैसले का जवाब नहीं था, बल्कि मिडिल ईस्ट में जो क्षेत्रीय तनाव भड़का है उसका हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल के उन हमलों में शामिल नहीं थी जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुई। हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने साइप्रस सैन्य अड्डा और हिंद महासागर में बना डिएगो गार्सिया सैन्य बेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना को करने से रोक दिया है। इन दोनों ही सैन्य बेसेस का इस्तेमाल करने के लिए ट्रंप ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैं ब्रिटेन से खुश नहीं हूं, कीयर स्टामर को मेरी बात पर विचार करना चाहिए, मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, मेरी विंस्टन चर्चिल से बात नहीं हो रही। ये बात ट्रंप ने बेहद गुस्से में कही है। यानी पूरा यूरोप इस वक्त अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं तुर्की ने भी अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। तुर्की भी नेटो कंट्री है, लेकिन जिस तरह से पूरा नेटो अमेरिका से दूर जाता दिखाई दे रहा है, उसके बाद यह तय है कि अब नेटो सिर्फ नाम के लिए रह गया है और ईरान के साथ अमेरिका की जंग का जो भी नतीजा हो, जंग खत्म होने के बाद अमेरिका की तरफ से नेटो को खत्म करने का भी ऐलान किया जा सकता है। वैसे भी ट्रंप इस बात के संकेत लगातार दे रहे थे कि नेटो अमेरिका पर बोझ बन गया है। नेटो में अमेरिका को ही सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यूरोप की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी बन गई है और अब यूरोप ने ही अमेरिका से कह दिया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, क्योंकि यूरोप किसी भी देश के तेल के कुओं पर कब्जे के लिए लड़ाई नहीं लड़ता और ना ही किसी देश को खुश करने के लिए जंग के मैदान में कूदने को तैयार है। यानी यूरोप ने अमेरिका से अपना पल्ला झाड़ लिया है, जिसके बाद अमेरिका इस जंग में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो को लेकर आगे क्या कदम उठाते हैं। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।